बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। मेरे साथ सुहागी रे पीयूषों क्यों न करी पहचान, मेरे साथ सुहागी रे पीयूषों क्यों न करो पहचान, मेरे साथ सुहागी रे पीयूषों क्यों न करो पहचान। पहले चले पहचान बिना, पहले चले पहचान बिना, फिर आए सो अपनी जान, फिर आए सो अपनी जान, आए सो अपनी जान। मेरे साथ सुहागी रे पीयूषों क्यों न करी पहचान। ये जो मांगी तुम माया, सो देखे तीन संसार। ये जो मांगी तुम माया, सो देखे तीन संसार। अब साथ पियो संग चलिए, अब साथ पियो संग चलिए, जो पियो पावे करार। पीयूषो क्यों न करो पहचान, मेरे साथ सुहागी रे पीयूषो क्यों न करो पहचान। तुम्हें धनी बिना कौन दूसरा, ए उड़ावे अंधेर। तुम्हें धनी बिना कौन दूसरा, ए उड़ावे अंधेर। तुम देखो साथ विचार के, तुम देखो साथ विचार के, जीन भूलो इन बेर। पीयूषों क्यों न करो पहचान, मेरे साथ सुहागी रे पीयूषों क्यों न करो पहचान। तुम स्याने मेरे साथ जी, साथ जी
सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रस लाग, जिन रहो विखे रस लाग। पाँव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, पाँव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। दिवसों क्यों न करो पहचान, मेरे साथ सुहागी रे। दिवसों क्यों न करो पहचान, पहले चले पहचान बिना, पहले चले पहचान बिना, फिर आए सो अपनी जान। दिवसों क्यों न करो पहचान, मेरे साथ सुहागी रे। दिवसों क्यों न करो पहचान, मेरे साथ सुहागी रे। दिवसों मेरे साथ सुहागी रे। दिवसों क्यों न करो पहचान, मेरे साथ सुहागी रे। दिवसों क्यों न करो पहचान, दिवसों क्यों न करो पहचान, क्यों न करो पहचान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। आय के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। तब पूछा ए कौन है, कहा श्री महराज की आत्म, कहा श्री महराज की आत्म। नाम सुनत महराज को, बड़ो जो पायो सुख। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना दोनों स्वरूपों के मिलाप का प्रसंग, कि किस तरह से मिहिरराज जी और श्री देवचंद्र जी का मिलाप होता है। उसके पश्चात कैसे प्रतिदिन मिहिरराज जी और उनके भाई गोवर्धन जी चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। गोवर्धन जी के धामगमन के पश्चात किस तरह से मिहिरराज जी अपने अवगुण खोजने लगते हैं और उनको कुछ समय के लिए माया में लगाने के लिए कैसे देवचंद्र जी उन्हें पहले अहमदाबाद और उसके बाद अरब भेजते हैं और वहाँ पर खेता भाई की जागृति का प्रयास करते हुए खेता भाई जी का भी देह त्याग हो जाता है और वहाँ से किस तरह से वापस आते हैं और वापस आने के बाद सद्गुरु का प्रणाम स्वीकार न होने पर कैसे विरह करते हुए सद्गुरु महाराज से विरह करते हुए कैसे आगे के 4 साल व्यतीत करते हैं और किस तरह से पुनः सद्गुरु के अंतर्ध्यान का समय आने पर अब पुनः मिलने की भूमिका बधी है, उसकी चर्चा सुनी थी हमने कल। अब मिहिरराज जी ने आकर के सद्गुरु के चरणों में प्रणाम किया। जब पूछा श्री देवचंद्र जी ने कि आप कौन हैं, उन्होंने कहा कि मैं इंद्रावती की आत्मा आपको प्रणाम कर रही हूँ। देवचंद्र जी बैठ गए। उनकी जो पीड़ा थी, अपनी पीड़ा को वो भूल गए
शारीरिक पीड़ा को। अब देवचंद्र जी को ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई गलती न होने पर भी इन्हें इतने वर्षों की जुदाई सहनी पड़ी, तो इनका दिल तो ज़रूर दुखा है। इसीलिए ही श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि मैं तब तक धाम दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि धाम दरवाजे पर इंद्रावती जी रुदन कर रही हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि राज जी परम धाम में रंग महल में प्रवेश करना चाह रहे हैं और रंग महल के दरवाजे पर चांदनी चौक में खड़े होकर के इंद्रावती जी रुदन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राज्य का जो मूल स्वरूप है वो परम धाम में रंग महल में विराजमान है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को ही मूल मिलावा अथवा खिलवत खाना कहा गया है। तो देवचंद्र जी का तन छोड़ करके आगे इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होना है, उसी को परम धाम की संज्ञा दी गई है। और जिस हृदय में राज्य ने विराजमान होना है, वही अगर दुखी है तो दुखी हृदय में राज्य कैसे विराजमान हो सकते हैं। इसलिए अब देवचंद्र जी उन्हें दिलासा दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। श्री लालदास जी कहते हैं, दई दिलासा नरमी से मुखते कहे सुकन। अपने मुख से दिलासा अर्थात सांत्वना के शब्द कह रहे हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत बार तुम्हें याद किया और तुम्हें जगाने के लिए मैंने मोमिनों को भी भेजा। बिहारी जी को, बालबाई को भेजा गया था। मिहिर राज जी ने श्री देवचंद्र जी को जवाब दिया कि मेरे ऊपर लौकिक कार्य की थोड़ी सी जिम्मेदारी थी, थोड़ा उत्तरदायित्व था, उसको भी वहन करना था, और किसी ने भी आकर के स्पष्ट रूप से आपकी अवस्था के विषय में और आपने कैसे बुलाया है उस विषय में वर्णन नहीं किया था। और जब भी मैंने सुना कि आपकी हालत अत्यंत नाजुक है तो मैं सारे कार्यभार को छोड़ करके आ गया हूँ। श्री देवचंद्र जी ने पूछा कि क्या अब तुम वापस तो नहीं जाओगे लौकिक कार्य के लिए, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर ही धर्म की निजानंद संप्रदाय की जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार याद किया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा, वैसे आत्मा तो सुख और दुख से परे होती है, लेकिन जिस जीव के ऊपर विराजमान होकर के आत्मा लीला कर रही है, उस जीव के भावों को आत्मा का ही भाव कहकर व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी गाड़ी पर बैठा है, उस गाड़ी को ड्राइव कोई और कर रहा है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी अगर कहीं जा रहे हैं अपनी गाड़ी पर बैठ करके, अगर एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, वैसे तो उसमें ड्राइवर का ही कसूर होता है, लेकिन नाम प्रधानमंत्री का आता है क्योंकि गाड़ी प्रधानमंत्री की है। वैसे ही आत्मा जिस जीव के ऊपर विराजमान है, अब अगर जीव कोई भी कार्य करेगा तो नाम आत्मा का ही लिया जाएगा, क्योंकि अगर ब्रह्म सृष्टियों की जागृति की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जीव की ही जागृति होनी है। हम सेवा की बात करते हैं, हम वाणी की चर्चा सुनने की, वाणी पढ़ने की बात करते हैं, चाहे चर्चा की चितवनी की बात करते हैं, तो ये सब जीव को ही करना होता है। इसलिए जहाँ कहीं भी आत्मा के दुखी होने की, आत्मा के खुश होने की, राज्य के सुखी या दुखी होने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें समझना चाहिए कि राज्य जिस आत्मा के ऊपर विराजमान है उसके जीव को ध्यान में रख कर के ये बात की गई है। और आत्मा के सुखी या दुखी होने की जब बात करते हैं तो उसके जीव को समझना चाहिए कि जीव के लिए कहा जा रहा है। तो श्री देवचंद्र जी ने कहा कि जो इंद्रावती ठाड़ी रोती देखी ऊपर बुनियाद। मैंने देखा कि इंद्रावती की आत्मा रो रही है धाम दरवाजे पे खड़े होकर, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार याद किया, क्योंकि आगे धर्म की सेवा तुम्हारे ही तन से होनी है। और तुमको रोता हुआ देख करके मैं उस हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तिस वास्ते में तुमको बुलाया कर विशेष रूप से मैंने तुम्हें बुलाया। और अब तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुम आ गए, और तुम्हारे आने से मुझे अत्यंत सुख, अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ है। और अब मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ कि तुमने ही आगे जागने का कार्य करना है।
अब इसके बाद ऐसी बात करते करते भोजन का समय हुआ। पहले श्री देवचंद्र जी के सामने भोग रखा गया और अब मिहिर राज जी के सामने भी जब भोजन प्रस्तुत किया गया तो मिहिर राज जी ने सदगुरु महाराज से ये प्रार्थना की कि सदगुरु महाराज, मैं चाहता हूँ कि बिहारी जी भी मेरे साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करें एक ही थाली में, क्योंकि मिहिर राज जी को पता है कि बिहारी जी के मन में मिहिर राज जी के लिए कटुता है, द्वेष की भावना है। उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया कि किसी तरह से इनके अंदर की द्वेष की भावना समाप्त हो। आज वर्तमान में क्या होता है, बीतक से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए इस प्रसंग से, चाहे सुंदर साथ के साथ हो, चाहे एक लौकिक परिवार के साथ हो, मित्र के साथ हो, कभी भी अगर किसी तरह से संबंध के बिगड़ने की अवस्था बनती है, स्थिति बनती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि अगर वो नहीं झुक रहा है तो मैं क्यों झुकूं, और जब दोनों रूठेंगे तो मनाएगा कौन। ऐसे तो फिर जीवन भर कटुता चलती ही रहेगी, कटुता बनी रहेगी। इसलिए मिहिर राज जी ने आगे भविष्य में भी आने वाले सुंदर साथ के लिए सिखापन दिया, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य में ये जो लक्ष्य है इतना छोटा नहीं है कि एक छोटे से संगठन में अथवा छोटी सी संस्था में बंध करके रह जाए। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, सोचिए कि जहाँ 5 लोगों का परिवार होता है, वहाँ भी अगर 1-2 भाई होते हैं तो दोनों भाइयों का विचार भी नहीं मिलता है। चाहे कितने भी करीबी हों, वैचारिक मतभेद अनिवार्य रूप से होता है। कोई भी किसी की बातों से, कोई भी किसी के विचार से 100% सहमत नहीं होता है। अगर इसको समझना है वैसे भी समझ सकते हैं कि हम जिन्हें इस जागनी के ब्रह्मांड में सतगुरु कहते हैं, हमें पता है कि ज्ञान दृष्टि में वो हमसे करोड़ों कोस आगे हैं। आचरण की दृष्टि से भी उनकी हमारी कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके किसी न किसी बात से हमें असहमति होती है। तो सोचिए कि जब हमें अपने स्वयं के सतगुरु से असहमति हो सकती है, उनकी बातों से हम असहमत हो सकते हैं, तो फिर किसी दूसरे सामान्य सुंदर साथ की अथवा सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं की जा सकती। इसलिए इतने बड़े लक्ष्य में जब इतना बड़ा परिवार अथवा इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े होते हैं, तो वैचारिक रूप से मतभेद अवश्य होते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, मतभेद हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मन में भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो चलते रहते हैं, लेकिन अगर मन में भेद रहेगा तो मतभेद हो या ना हो, कहीं ना कहीं से ऐसा कोई ना कोई बहाना निकल ही जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देवचंद्र जी की कमी निकालना चाहते थे, वहाँ के जो नौतनपुरी के चौधरी थे, वहाँ के जो सेठ साहूकार थे, तो कोई बहाना न मिलते हुए भी उनको बहाना मिल गया था। इसी तरह से मन में भेदभाव होने पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है, और उस मन भेद को समाप्त करने के लिए हमें पहले अपने मन के भेद को मिटाना होगा। हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति झुकता है या नहीं झुकता है वो बाद का प्रश्न है, लेकिन हमें संतुष्टि होगी कि इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस संस्था को अथवा इस मिशन को बचाने के लिए हमने अपने तरफ से प्रयास किया था। तो इसी तरह का प्रयास करते हुए मिहिर राज जी ने बिहारी जी के साथ भोजन करने का प्रस्ताव रखा सदगुरु महाराज के सामने। वैसे तो बिहारी जी मानने वाले नहीं थे, लेकिन श्री देवचंद्र जी के दबाव में वो राजी हो गए। लेकिन उसके बाद भी अन्य भीतकों में भी ऐसा वर्णन आता है कि जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे, एक ही थाली में भोजन तो लिया था, लेकिन उस भोजन के बीच में भी रेखा खींच दी गई, बंटवारा किया गया कि इधर का एक तरफ का हिस्सा बिहारी जी का और दूसरी तरफ का हिस्सा मिहिर राज जी का। और इस तरह से सदगुरु महाराज की बात भी रखी औपचारिक रूप से, लेकिन मन का भेद अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस तरह से भोजन किया। भोजन समाप्त करने के बाद अब देवचंद्र जी फिर से मिहिर राज जी को प्रबोधित करने लग गए, समझाने लग गए।
भविष्य में होने वाली जागने की योजनाओं को संक्षिप्त रूप में उन्होंने बताया और इस तरह से आगे अगले 22 दिन तक मिहिरराज जी श्री देवचंद्र जी की सानिध्यता में रहते हैं अंतर्ध्यान से पहले, और 22 दिन तक साथ में रहने के बाद श्री देवचंद्र जी का वह तन छूट जाता है और उनके अंदर जो राज्य विराजमान है श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में आकर विराजमान हो जाते हैं। और उसको श्री लालदास जी कहते हैं, ए आज्ञा यो ही हती करी हक सुभान, लिखा लौह महफूज में भई तेती त्यों पहचान। लौह महफूज का तात्पर्य है कि जैसे इस संसार में लोहा कितना कठोर होता है, कितना दृढ़ होता है, उसमें लिखे गए शब्द, जैसे हम देखते हैं शिलालेख, पत्थरों में लिखे गए शब्दों को शिलालेख कहते हैं, वैसे ही लोहे की पत्री में लिखे गए शब्द, खोद करके गढ़ करके जो लिखे गए शब्द हैं वे मिटते नहीं हैं। तो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई भविष्यवाणी, और यहाँ विशेष रूप से कतेब पक्ष का प्रसंग है कि उसमें 6 दिन की लीलाओं का वर्णन है, और जिसमें से श्री देवचंद्र जी के माध्यम से जो लीला हुई वो 4थे दिन की लीला थी, और उसके विषय में बस इतना ही लिखा था कि यहाँ तक ही लीला होनी है, इतने वर्षों तक लीला होनी है। ये बात पहले से ही तय थी, जिसको लौह महफूज अथवा लोहे में लिखे गए शब्द कहकर संबोधित किया। अब श्री देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने के पश्चात हुआ क्या कि जितने भी सुंदर साथ चर्चा सुनने आते थे पहले, उनमें से ज्ञान को समझने वाला, ग्रहण करने वाला कोई विरला ही था। अधिकांश जितने सुंदर साथ थे वे आड़िका लीला को देख करके, चमत्कारी लीला को देख करके जुड़े हुए थे। अब जो चमत्कारी लीलाओं से जुड़ेगा तो वो किससे जुड़ेगा? जिस तन से चमत्कार हो रहा है। और उस तन के ना रहने पर उन सब सुंदर साथ को लगा कि राज जी तो हमें छोड़ करके परम धाम चले गए। अब होता क्या है, बीतक से पहले भी 3 दिन तक शोक मनाया जाता है। और शोक किस लिए मनाते हैं? ये कहते हैं कि आज के दिन, तीज के दिन श्री प्राणनाथ जी हम सबको छोड़ करके परम धाम चले गए थे। सोचिए कि अगर प्राणनाथ ही हमें छोड़ करके परम धाम चले गए तो जागनी कौन करेगा? जब राजी कहते हैं कि रह ना सकूं मैं रूह बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिन, तो राजी परम धाम में जाकर के क्या करेंगे? और अगर उन्हें वैसे ही जाना ही था तो फिर जागने के ब्रह्मांड में आए क्यों थे? जब स्पष्ट रूप से वाणी का कथन है कि हमको खेल दिखावन काज, हमसो आगू आए श्रीराज, हमें खेल दिखा करके राज्य साथ में लेकर के जाने वाले हैं। ब्रह्म सृष्टि को छोड़ करके प्राणनाथ जी क्यों जाएंगे? लेकिन शोक मनाया जाता है कि आज के दिन प्राणनाथ जी हमें छोड़ करके परम धाम चले गए थे। और किरंतन की वाणी का उदाहरण दिया जाता है जिसमें यह कहा है कि अब हम धाम चलत है तुम हो जो सबे होशियार। तो धाम चलने का तात्पर्य शरीर छोड़ करके चलने से नहीं है। तीज के दिन से 5वें दिन की लीला समाप्त हो गई थी, अर्थात मिहिरराज जी के तन के द्वारा, इंद्रावती जी के द्वारा जो जागने की लीला हो रही थी, जिसको 5वें दिन की लीला की संज्ञा दी है, वो लीला समाप्त हुई। और क्या हुआ? अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्श कर बैठे खसम। तो प्राणनाथ जी के धामगमन का अवसर और उसके नाम पर शोक मनाना व्यर्थ है। सोचिए, इस संसार में एक पतिव्रता स्त्री के लिए सबसे सुखद बात और सबसे गौरवान्वित बात क्या होती है? उसका पति, उसका सुहाग, वो भी उसका सुहाग जीवित है, तो पतिव्रता स्त्री के लिए वही सबसे बड़ा सुख होता है। और एक पतिव्रता स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि अगर उसका पति उसके रहते हुए शरीर छोड़ करके चला जाए तो वो सबसे बड़ा दुख कहलाता है।
अब हम सब सुंदर साथ अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं, सुहागिन कहलाते हैं, और फिर जो प्राणनाथ ब्रह्म सृष्टियों को सुहागिन क्यों कहा है, शायद इस बात को भी कभी किसी ने विचार नहीं किया। ब्रह्म सृष्टियों को सुहागिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका सुहाग हमेशा अखंड रहने वाला है। तो फिर ब्रह्म सृष्टियों का सुहाग ही तो प्राणनाथ है। परम धाम में विराजमान जो मूल स्वरूप है उसको प्राणनाथ कहा गया है। मूल स्वरूप आवेश रूप से जिन जिन तनों में जिस जिस अवस्था में लीला कर रहे हैं उन तनों को भी प्राणनाथ की शोभा दी है, और वो तन तो अभी छूटा भी नहीं है। वह तन 5वें दिन की लीला के अंत में समाधि की अवस्था में है, और उसी तन के अंदर जो आवेश स्वरूप विराजमान है उसके द्वारा अलग अलग ब्रह्म मुनियों के माध्यम से जागनी हो रही है। अब वैसे ही जब चौथे दिन की लीला समाप्त होकर के 5वें दिन की लीला की शुरुआत हुई, तब भी सुंदर साथ ने ये सोचा कि राज्य तो हमें छोड़कर के परम धाम चले गए, अब वो पुनः माया में लग गए। जिन 313 ब्रह्म सृष्टियों की जागनी हुई थी वह भी धीरे धीरे करके माया में लगना शुरू हो गए। उसके अब कुछ दिन के बाद में बालबाई जी आती हैं मिहिर राज जी के घर में, और आकर के सलाह करने लगती हैं, मशवरा, कि श्री देवचंद्र जी की जो गादी है वह तो अत्यंत महिमावान है, उस गादी को हमें खाली नहीं रखना चाहिए, इसलिए उस गादी में किसी न किसी को हमें बैठाना चाहिए। अब सीधी तरह से बालबाई जी ये नहीं कह रहे हैं कि बिहारी जी को हम बैठाना चाहते हैं। उनको पता है कि मिहिराज जी खुद तो नहीं कहेंगे कि हाँ मैं बैठ जाऊंगा उस गादी पर, और मिहिराज जी ने और बालबाई जी ने आपस में विचार विमर्श किया कि किसको बैठाना चाहिए, कौन उसका अधिकारी है। बालबाई जी का कहना यह है कि नस्ल के संबंध से, अर्थात शरीर के संबंध से, खून के रिश्ते से अगर देखें तो बिहारी जी के साथ ही देवचंद्र जी का संबंध है, तो हमें उन्हें ही बैठाना चाहिए। मिहिराज जी ने कहा कि बिल्कुल अति उत्तम बात है, क्योंकि वो स्वयं गादी पर बैठना नहीं चाहते थे। अब मिहिराज जी सोचते हैं कि अगर मैंने सिर्फ ये कह दिया कि बिहारी जी को गादी पर बैठाना है, कोई भी सुंदर साथ उनको स्वीकार करने वाला नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ सभी बिहारी जी की हकीकत, उनकी वास्तविकता जानते थे। सबको पता था कि उनके अंदर कोई आध्यात्मिक योग्यता नहीं है, इसलिए मिहिराज जी ने सोचा कि कोई स्वीकार तो नहीं करेगा। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि मैं स्वयं उन्हें गादी पर बैठाऊंगा सबसे पहले, और अग्रगण्य होकर के बिहारी जी को पहले प्रणाम करूंगा, तो अब मेरी देखा देखी भी सबको मजबूरी से भी करनी ही पड़ेगी। अब ये सब विचार विमर्श करके बालबाई जी अपने घर में आई। एक निश्चित समय करके, एक निश्चित दिन तय करके सभी सुंदर साथ को बुलाया गया, जो भी आ सकते थे वो सब सुंदर साथ उपस्थित हुए। फिर बिहारी जी को गादी के ऊपर बैठाया गया। बिहारी जी को गादी पर बैठाने के बाद सबसे पहले मिहिर राज जी ने प्रणाम किया, और उसके बाद अब मिहिर राज जी की देखा देखी सुंदर साथ ने भी प्रणाम किया। अब आगे यहाँ से बिहारी जी की लीला कुछ समय के लिए चलती है। संवत 1712 में बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया था, और उसके बाद अब प्रतिदिन नियम चल पड़ा। और नियम ऐसा था कि सुबह शाम दोनों वक्त बिहारी जी चर्चा किया करते थे, और उस चर्चा को सुनने के लिए सभी सुंदर साथ का आना आवश्यक था। सुंदर साथ आते थे, चर्चा सुनते थे, जाते थे। अब चर्चा भी कैसी करते हैं, देवचंद्र जी के माध्यम से उन्होंने जो बातें सुन रखी है उनमें से कुछ बात उनको याद है। देवचंद्र जी के समय में जब चर्चा होती थी तो राज्य का स्वरूप वर्णन किया करते थे, तो कुछ सुंदर साथ ने उस बात को लिख रखा था। राज्य के स्वरूप को किसी सुंदर साथ ने लिख रखा था, तो उस स्वरूप को याद किया हुआ था बिहारी जी ने। तो विशेष रूप से दो बातों की चर्चा किया करते हैं, या तो जो स्वरूप रट रखी है, क्योंकि यहाँ पर अभी स्वरूप सुंदर संकोल सकोमल ये वाणी तो अवतरित नहीं हुई है, हाँ उसके भाव को व्यक्त करने वाली जो स्वरूप का वर्णन देवचंद्र जी करते थे उसको किसी सुंदर साथ ने लिखा था, उसको याद करके बिहारी जी दोहराया करते थे। अब यही क्रम नित्य प्रति चलने लगा।
और उसमें मिहिर राज जी सोचते हैं कि बिहारी जी जिसका वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ को, इसमें कोई रस तो नहीं आ रहा है। इसके लिए मिहिर राज जी ने सभी सुंदर साथ को बाग में एक बगीचे में इकट्ठा किया और बिहारी जी की चर्चा समाप्त होने के बाद स्वयं अलग से देवचंद्र जी के समय में जैसी चर्चा करते थे वैसी चर्चा की अर्चा वो करने लग गए। इससे बिहारी जी का मान भी रह गया और सुंदर साथ को आत्मिक लाभ भी मिलना शुरू हो गया। और जब भी मिहिर राज जी चर्चा करते हैं तो कई बार सुंदर साथ की खंडनी भी कर देते हैं। और सुंदर साथ की खंडनी करने का कारण ये है कि वो चाहते हैं कि सुंदर साथ बिहारी जी के प्रति कुछ तो भाव रखें, क्योंकि अगर हृदय में भाव नहीं होता है और केवल बाहर से शरीर को अथवा सिर को झुका करके प्रणाम किया जाता है तो जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये केवल दिखावे के लिए प्रणाम कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि बिहारी जी रुष्ट ना हो, क्योंकि बिहारी जी के रुष्ट होने का मतलब है कि परिणाम भयानक हो सकता है। और ऐसा ही भयानक परिणाम आगे हमें कई बार देखने को मिलते हैं। अब मिहिर राज जी जब चर्चा की अर्चा करते हैं तो चर्चा की अर्चा करते करते चूँकि अब राज्य भी विराजमान है हृदय में, हाँ, प्रत्यक्ष रूप से लीला हबसे के जेल में पहुंचने के बाद होनी शुरू होती है, लेकिन परोक्ष रूप से राज्य ही इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के सुंदर साथ को उन्होंने समेटा हुआ है, ज्ञान चर्चा करके उनको एक माला में पिरो करके रखा है। तो श्री लालदास जी कहते हैं, यूँ नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्जामी, सब आई दिल में खुशबोए इस्लामी। शांति का मार्ग जिसको निजानंद संप्रदाय कहते हैं, परम धाम की खुशबू, खुशबू का मतलब यहाँ बाह्य सुगंध से नहीं है, परम धाम की लीलाओं का वर्णन, परम धाम के एक एक कण के, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा का वर्णन मिहिर राज जी के माध्यम से होने लगता है। और चर्चा में वे कहते हैं कि हम तो परम धाम में हैं, अर्थात हमारा मूल तन परम धाम में है और हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए यह खेल कुछ भी नहीं है। यह खेल कुछ भी नहीं कहने का तात्पर्य क्या है, इस बात को हमें इस तरह से समझना चाहिए, क्योंकि हम में से कई सुंदर साथ को ये प्रश्न होता है कि बार बार हमें वाणी में अथवा वाणी चर्चा के माध्यम से ये सुनने को मिलता है कि ये खेल कुछ भी नहीं है, हम शून्य कहते हैं, निराकार कहते हैं, जबकि प्रत्यक्ष रूप से देखने में तो ये आता है। उदाहरण के लिए हम ज्ञानपीठ परिसर में अभी बैठे हुए हैं और ज्ञानपीठ परिसर में जो बाउंड्री की गई है वह 24 बीघे की है। अगर कुछ नहीं है तो फिर ये क्या है? हम पृथ्वी का परिमाण बताते हैं कि पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई इतनी है, व्यास इतना है, परिधि इतनी है। उसके बाद पृथ्वी से सूर्य जो है 13 लाख गुना बड़ा है और ऐसे सूर्य से भी कई गुना बड़े बड़े जो सितारे हैं वे अंतरिक्ष में विराजमान है और ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं हैं। जब इतना बड़ा ब्रह्मांड दिख रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड कुछ नहीं है? ऐसा प्रश्न कई सुंदर साथ के मन में होता है, कई विद्यार्थियों के भी मन में होता है। इसका समाधान हम इस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर गणित पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, आपको कोई प्रश्न करे कि 0 शून्य से 1 कितना बड़ा होता है, शून्य से 1 कितना बड़ा होता है? किसी गणितज्ञ को पूछेंगे तो वो कहेगा अनंत गुना बड़ा होता है, इन्फिनाइट। वो इसलिए क्योंकि शून्य जब तक किसी संख्या के साथ नहीं जुड़ जाता तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हाँ, किसी संख्या में जुड़ने के बाद वह उसकी कीमत को 10 गुना बढ़ा देता है, जितने शून्य जुड़ते हैं उसी हिसाब से। अब इसको हम कैसे समझते हैं कि स्वप्न में हम कई बार बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हैं, बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े घर को, बिल्डिंग्स देखते हैं और उसमें कई बार भयानक भयानक प्राणियों को देखते हैं जो हमें भगा रहे होते हैं। कई बार सपने में हम सैकड़ों हजारों लोगों को देखते हैं और हम सपने से जब जाग जाते हैं तो जागृति की अवस्था प्राप्त हो जाने के पश्चात स्वप्न में जो चीज़ देखी थी उसकी कीमत क्या होती है?
जागृति की अवस्था में आपके हाथ में एक धूल का कण है और स्वप्न में आपने एक बहुत बड़े ब्रह्मांड को देखा। उस ब्रह्मांड से आपके पास जो जागृति की अवस्था में एक धूल का कण है वो कितना बड़ा है? अनंत गुना। क्योंकि स्वप्न की अवस्था में चाहे कितना भी बड़ा ब्रह्मांड देखें, स्वप्न के समाप्त होने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, लेकिन जागृति अवस्था में एक धूल का कण है, उसका तो अस्तित्व है। इसी तरह से यह जो ब्रह्मांड है वह अक्षर के मन अव्याकृत का सांकल्पिक प्रतिबिंब है, जिसको भारतीय दर्शन में कई विद्वानों ने स्वप्नवत कहा है। स्वप्नवत का मतलब जैसे स्वप्न में जो चीज़ हम देखते हैं वास्तव में वैसा होता नहीं है, वैसे ही जिस ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं, आज जैसा देख रहे हैं कल वैसा नहीं रहने वाला है, इसलिए इसको स्वप्न की संज्ञा दी गई है। तो श्री मिहिरराज जी चर्चा में सुंदर साथ को कह रहे हैं कि एक खेल नहीं रंचक, हम सहरग से नजीक बैठे आगे हक। हम तो राज्य से कितने निकट हैं, हमारी जो प्राण नली है जिसको शाहरग की संज्ञा दी गई है उससे भी नजदीक हम राज्य के हैं, हम इतने नजदीक बैठे हुए हैं। इस तरह से चर्चा करके सुंदर साथ को प्रबोधित करते हैं। अब मिहिरराज जी के मन में एक और विशेष इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। और सेवा कैसे? कि न केवल ज्ञान चर्चा सुना करके, बल्कि जैसी भावना गांगजी भाई के हृदय में थी कि ऐसी सेवा हो सुंदर साथ की कि कोई भी घर ना जाए, हमेशा सुंदर साथ एक स्थान पे इकट्ठा हो, ब्रह्म सृष्टियों का जमावड़ा हो और वहां पर राज्य की चर्चा हो। किसी सुंदर साथ को कमाने की चिंता न हो, किसी सुंदर साथ को भोजन वस्त्र इत्यादि जिसको हम आधारभूत आवश्यकताएं कहते हैं, उन आवश्यकताओं की चिंता न हो, जिससे कि सुंदर साथ प्रत्येक क्षण राज्य में ही लगा रहे, राज्य के ध्यान में, उनके चिंतन में, उनकी चर्चा तथा सेवा में डूबा रहे। ऐसी भावना के साथ में श्री मिहिरराज जी ने यह निश्चय किया कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं माया का काम करूंगा। माया का काम का मतलब है कि मुझे अब धन कमाने की आवश्यकता है, लौकिक, स्वयं की लौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सुंदर साथ की सेवा के लिए। उन्होंने सोचा कि हम आर्थिक रूप से जितने मजबूत होंगे तो हमें सुंदर साथ की सेवा पे उतनी ही सहूलियत होगी। हम बिना किसी चिंता के सुंदर साथ के भोजन, वस्त्र, आवास और सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसा कह करके मिहिरराज जी ने दीवानगिरी का, वजीरी का जो काम पहले करते थे वही काम उन्होंने हाथ में लिया। बिहारी जी से मसलहत सलाह करने के बाद, अब चूँकि मिहिरराज जी पहले भी वह काम कर चुके थे तो उनकी योग्यता से सभी भली भांति परिचित थे और उनके ऊपर विश्वास भी था, इसलिए मिहिरराज जी को वो कार्य मिल गया। अब मिहिरराज जी माया का कार्य भी करते हैं और साथ में प्रतिदिन चर्चा भी सुनते हैं। उसको उन्होंने बैलेंस कैसे कर रखा है, किस तरह से संतुलन बना रखा है, उसको देख करके, इसको सुन करके हम सब सुंदर साथ को सिखापन लेनी चाहिए। कई बार सुंदर साथ इस बात का बहाना बनाया करते हैं कि क्या करें, वाणी के लिए, चर्चा सुनने के लिए, चिंतन चितवनी के लिए, सेवा में आने के लिए अथवा कार्यक्रम में आने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, हमारे पास माया का कार्य बहुत है। अब सोचिए मिहिरराज जी राजा के दरबार में काम कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा तो काम हमारे पास नहीं होता है। आगे जाकर के हम भीतक के प्रसंग में छत्रसाल जी की चर्चा भी सुनेंगे, छत्रसाल जी का प्रसंग भी सुनेंगे। लौकिक सारे कार्यों को करते हुए भी प्रत्येक प्रहर में उनका वर्णन आता है। तो हम भी अगर चाहें तो हमारे दैनिक जीवन में माया के कार्यों में और राज्य के कार्य में, दोनों में संतुलन बैठा सकते हैं। अब मिहिरराज जी क्या करते हैं, कहते हैं, श्री लालदास जी कह रहे हैं, उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी पास आए सुने चर्चा परवरदिगार। बिहारी जी के पास आते हैं और बिहारी जी के मुख से राज्य की चर्चा सुनते हैं। और पिछली रात का मतलब यह है कि रात्रि का प्रहर, रात्रि के अंतिम प्रहर में ही उठ जाते हैं और जल्दी जल्दी उठ करके बिहारी जी के पास आते हैं, क्योंकि औपचारिकता भी पूरी करनी है।
क्योंकि नियम बना रखा है बिहारी जी ने कि दोनों समय आना ही पड़ेगा चर्चा सुनने के लिए, और अगर कोई नहीं आएगा तो उसको सुंदर साथ से परम धाम से ही बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो मिहिरराज जी आते हैं, चर्चा सुनते हैं, चर्चा सुनने के बाद दरबार जाते हैं, दरबार जाकर के पूरे दिन संसार का काम करते हैं, लौकिक कार्य, और लौकिक कार्य करने के बाद वापस शाम को जब 4:30 बजे के आसपास का समय होता है, पुनः बिहारी जी के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और वहां आकर के फिर से चर्चा सुनते हैं और स्वयं चर्चा सुनने सबके साथ बैठते हैं। फिर बिहारी जी की चर्चा समाप्त होने के बाद पुनः सुंदर साथ को बैठा करके परम धाम की चर्चा सुनाते हैं और चितवनी कराते हैं। श्री लालदास जी कह रहे हैं, तहां चितवनी धाम की करत है सब कोय, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। श्री मिहिरराज जी सभी सुंदर साथ को उस समय में चितवनी कराते हैं और 4:30 बजे का समय इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि परम धाम में हम प्रतिदिन अलग अलग पक्षों में भ्रमण के लिए जाया करते हैं अनादिकाल से, और जब हमारी सुरता परम धाम से इस संसार में आई तो इस संसार के भाव से वहाँ का यही समय हुआ था शाम के 4:30 बजे का। तो इसलिए ये भाव रखा जाता है कि जिस समय हमारी सुरता इस संसार में आई उसी समय इस संसार से भी हमारी सुरता ध्यान के माध्यम से वहाँ पर जाए। अब इस चौपाई से हमारे समाज में प्रचलित एक बहुत बड़ी भ्रांति को मिटाया जा रहा है श्री लालदास जी के द्वारा, क्योंकि कई बार सुंदर साथ ये कहते हैं कि चितवनी करने की आवश्यकता नहीं है और जो चितवनी करता है उसका तन छूट जाता है, ध्यान करने पर शरीर हमारा छूट जाता है। और ऐसी अवस्था में केवल एक उदाहरण दिया जाता है राजा भाव सिंह का कि चितवनी करने से उसका तन छूटा था। राजा भाव सिंह का तन ध्यान करने से चितवनी करने से नहीं छूटा था। अगर चितवनी करने से तन छूटना होता तो उनका ही नहीं छूटता, बल्कि पांचवें दिन की लीला की ये शुरुआत है। यहाँ पर श्री मिहिरराज जी चितवनी करा रहे हैं। 5वें दिन की समाप्ति में पन्ना पहुंचने के बाद भी प्रतिदिन चितवनी कराई जाती है और छठे दिन की लीला की शुरुआत में भी जब तक 11वीं सदी थी तब तक सबको चितवनी कराई जाती है, जिसके लिए वाणी में लिखा है कि आज्ञा रही जोलो रही दिल बड़ो चाह धरे, फेर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे। श्री लालदास जी भी तक में कहते हैं कि जब तक 11वीं सदी चल रही थी, 11वीं सदी के रहते रहते सभी सुंदर साथ के अंदर जोश था, लेकिन बाद में वो जोश धीरे धीरे ठंडा होता गया। तो चौथे दिन के अंत में, 5वें दिन की लीला में और छठे दिन की शुरुआत में तीनों दिन अर्थात तीनों अवस्थाओं में सुंदर साथ को चितवनी कराई जा रही थी। सनंद ग्रंथ के 11वें प्रकरण की 39वीं चौपाई में श्री इंद्रावती जी को आदेश देते हुए कहते हैं कि आगे होए सुहागनी कराओ सबों दीदार, कि सभी ब्रह्म सृष्टियों को, इंद्रावती जी का तो वहां पर नाम है क्योंकि 5वें दिन उनके द्वारा जागने की लीला होनी है, लेकिन उस चौपाई के माध्यम से सभी सुहागन का दावा करने वाली ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा जा रहा है कि आगू होए सुहागनी कराओ सबो दीदार, सबको परम धाम का दर्शन कराने का आदेश दिया जा रहा है। तो दर्शन कैसे कराया जाएगा? भाव सिंह की जहां तक बात है, चूंकि उनमें अभी वो योग्यता नहीं थी, चितवनी करने के कारण उनको ऐसा नहीं हुआ है, उनका तन नहीं छूटा है। वाणी का स्पष्ट कथन है, जो हक देखे टिक्या रहे, सोई अर्श के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। अब भाव सिंह का तन कैसे छूटा उसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, शायद आपको सबको समझ में आ जाएगा। आज से लगभग 100 साल पहले नेपाल में राणाओं का शासन था और उन्हें जब किसी को मृत्यु दंड देना होता था
तो वो सोचते थे कि नाम भी ना आए हमारा कि हमने मारा है और मृत्यु दंड भी देना है। तो उन्होंने कुटिल चाल रची थी, जेल में रख देते थे और जेल में डालने के बाद में 10-10 दिन तक भूखा रखते थे, कुछ भी नहीं देते थे। और उसके बाद जेल से निकालते थे और फिर पूछते थे खीर खाओगे। अब कोई भूखा व्यक्ति अगर भोजन के लिए पूछेंगे तो वो मना कैसे करेगा, तो उसको खीर देते थे गरम गरम बना करके। और वो क्योंकि 10-15 दिन से भूख में तड़प रहा है, जल्दीबाजी में बिना कुछ सोचे समझे खा लेता था। और अब क्योंकि जो व्यक्ति 10-15 दिन से भूखा है उसकी आंत में कुछ भी नहीं है, गरम खीर जैसे उसकी आंत में पहुंचती थी, उसकी गर्मी के कारण उसको इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि उस पीड़ा से तड़प करके वो मर जाता था। अब कोई व्यक्ति ये थोड़ी मानेगा कि किसी व्यक्ति ने खिला करके उस व्यक्ति को मार डाला है, जहर तो नहीं होता था उसमें। उसी तरह से भाव सिंह राजा का जो जीव है, जिसके अंदर जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे हुए हों, और इस जन्म में भी वो कोई तपस्वी तो नहीं थे, थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति थी, लेकिन योगी अथवा साधक तो नहीं थे, तो उनका जो जीव था वो उसी तरह से भूखा था। और सीधे जब उनको खीर दिया गया, अर्थात जब उनको योगमाया के नूर का, वहां के प्रकाश का दर्शन हुआ, तो वो उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाया, उस नूर को। और ऐसा नहीं कि उसने तड़प करके शरीर छोड़ा है, वो तो उस आनंद में डूब गया। अब उस आनंद में डूबने के बाद वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आगे बढ़ने की उसमें वो योग्यता नहीं है, वो अंकुर नहीं है। लेकिन उसको इतना आनंद मिल रहा है योगमाया का दर्शन करके ही कि उसकी सुरता वापस आनी नहीं चाह रही है। तो इसमें हम ये कैसे कह सकते हैं कि चितवनी के कारण भावसी का तन छूटा है। और चूंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्री लालदास जी कहते हैं कि वहां पर सभी चितवनी कराते हैं, सभी चितवनी करते हैं, और स्वरूप का वर्णन किया जाता है, राज्य के वस्त्रों का, राज्य के आभूषणों का वर्णन किया जाता है। कहते हैं अब मिहिर राज्य के अंदर जो इच्छा है कि मैं लौकिक आहार भी साथ में देने की व्यवस्था करूं, उन्होंने नौकरी करना तो शुरू कर दिया है, तो उन्होंने साथ में एक सुंदर साथ को रख लिया, क्योंकि मिहिर राज्य को तो इधर बिहारी जी को भी खुश करना है, दोनों वक्त दर्शन के लिए जा करके, उसके बाद दरबार का कार्य भी करना है। तो व्यवस्था के लिए, मैनेजमेंट के लिए उन्होंने एक सुंदर साथ को रखा, और सुंदर साथ को रखते हुए उन्होंने उनको एक छूट दी कि सेवा करते हुए कभी भी अपने मुट्ठी को बंद करके नहीं रखना है, अर्थात खुले हाथ से सेवा करनी है। फिर श्री मिहिरराज जी कहते हैं, वस्त्र भूखण पहराए के सेवा करूं सब साथ, मोको धामधनी ने इनके पकड़ाए हाथ। मुझे धामधनी ने इन सब सुंदर साथ के हाथ को पकड़ाया हुआ है, अर्थात इनकी जिम्मेदारी, इनका उत्तरदायित्व मुझे दिया गया है। ते माया मिने बैठ के लाहा लेने, अब लाहा का अर्थ है लाभ लेना। इस जागनी के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में अगर हमें लाभ लेना है तो लाभ कैसे मिल सकता है? हम बार बार कहते हैं कि राज्य को रिझाना है, राज्य की सेवा करनी है। राज्य की सेवा का तात्पर्य ये नहीं कि हम महंगे महंगे फलों को ला करके, महंगी महंगी मिठाइयों को ला करके भोग लगाएं। राज्य इससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। पहली बात तो यह है कि राज्य को भोग की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो हम एक तरह से भाव रखते हैं कि राज्य हमारा भोग स्वीकार करते हैं। राज्य को अगर प्रसन्न करना है तो मैंने कल भी कहा था, और इससे पहले भी देवचंद्र जी के तन से जब लीला हो रही थी तो उस प्रसंग में हमने सुना था, देवचंद्र जी को सबसे अधिक खुशी तब होती है जब कोई सुंदर साथ किसी नए सुंदर साथ को लेकर के आता है। राज्य की सेवा का तात्पर्य ही इस जागनी के ब्रह्मांड में सुंदर साथ की सेवा है। राज्य को यहाँ पर कैसे रिझाएंगे? अगर राज्य को रिझाना है तो या तो सुंदर साथ की सेवा कीजिए राज्य की सेवा के नाम पर, या तो फिर वाणी पढ़ करके, इस वाणी को हृदय में बैठा करके चितवनी में राज्य को प्रेम से रिझाइए। दो ही तरीके से रिझाए जा सकते हैं, या तो सेवा से या चितवनी से। और वाणी पढ़ना सेवा और चितवनी की राह में एक सहायक है। वाणी पढ़ना हमारी बुद्धि की समझ के लिए, लेकिन उसके बाद में हमें सेवा और चितवनी से ही राज्य को हम रिझा सकते हैं, और अन्य कोई उपाय ही नहीं है।
इसलिए श्री मिहिर जी कह रहे हैं कि ये जो अवसर मिला है हमें लाभ लेने का, सुंदर साथ की सेवा करने का जो लाभ मिल रहा है, क्योंकि परम धाम में तो सेवा नहीं होती है। परम धाम में भले ही ये वर्णन आता है कि वहाँ पर भोजन किया जाता है, यहाँ पे वो ये होता है वो होता है, वो सारी लीला मात्र है, वो सेवा नहीं है। सेवा का तात्पर्य ये है, क्योंकि परम धाम में तो कोई भी कार्य करने में परिश्रम नहीं होता ना, इच्छा मात्र से सभी वस्तु उपलब्ध है। सेवा का तात्पर्य ये है कि जहाँ स्थिति प्रतिकूल हो वहाँ पर भी अगर हम कोई परिश्रम कर रहे हैं तो उसी को वास्तव में परिश्रम कहा जाएगा। अनुकूल परिस्थिति में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका इतना लाभ नहीं मिलता है। अच्छा तैराक किसको कहते हैं? जो नदी के तीव्र बहाव को चीरते हुए उस बहाव के विपरीत अगर कोई तैर पाता है तो उसको अच्छा तैराक कहते हैं। बहाव के साथ में तो कोई भी बह जाता है। तो सेवा का तात्पर्य यह है कि प्रतिकूल परिस्थिति में अगर हम कुछ करते हैं, हमारे पास अगर सामर्थ्य है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति करोड़पति है और उसने 1 लाख का दान दे दिया, सेवा कर दी, तो वो बड़ी सेवा नहीं है। हाँ, वो सेवा के देते हुए उसके हृदय में जो भाव है उसको देखा जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक महात्मा जी थे, एक महात्मा जी की चर्चा में वो दान अथवा सेवा के महत्व को बता रहे थे। तो एक सेठ ने 1000 रुपए की, 1000 सोने की मुहर वाली थैली उन महात्मा के चरणों में सौंप दी। महात्मा जी ने देखा भी नहीं उसके अंदर कितने पैसे, अपने शिष्य को ऐसे थैली पकड़ा दी। और इतने में एक बुढ़िया आई और उसके पास एक असरफी थी, एक मुद्रा थी। वो जब उस बुढ़िया ने दिया तो उस मुद्रा को, उस सिक्के को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके उसको अपने पास में रखा। अब चर्चा समाप्त होने के बाद, क्योंकि सेठ तो इस बात को देख रहा था कि मेरे द्वारा दी गए 1000 रुपए के दान को तो उन्होंने बिना देखे शिष्यों को पकड़ा दिया और ये एक मोहर, इसको उन्होंने प्रणाम किया। मेरी सेवा का सम्मान क्यों नहीं हुआ, इसका सम्मान क्यों हुआ? तो एकांत में जब मिले तो उन महात्मा जी ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि आपने जो सेवा दी थी, आपने जो धन दिया था, उसके पीछे आपकी मनसा क्या थी कि आपकी इज्जत बढ़े। आपने अपनी प्रतिष्ठा के लिए दी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप आकर के ये सवाल नहीं पूछ रहे होते मेरे से। और दूसरा, आपने जितना धन दिया वो आपका सर्वस्व नहीं है। आपके पास लाखों की, करोड़ों की संपत्ति है जिसमें से आपने मुझे ये धन दिया है, और उस महिला के पास और कुछ भी नहीं था। एक मुद्रा थी जो कि उसने मुझे दे दी। इसका मतलब यह है कि उसने अपना 100% दिया है। तो सेवा वास्तव में इसको कहते हैं। और ये जो लाभ है परम धाम में इसलिए नहीं मिलना है क्योंकि परम धाम में तो सबके पास सब कुछ है और किसी को किसी की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ लीला होती है, वहाँ सेवा नहीं होती है। इसलिए सेवा का अगर लाभ लेना है तो हमें इस जागनी के ब्रह्मांड में ही लेना पड़ेगा। और वो भी ऐसा नहीं हम ये सोचें कि हम अच्छे अच्छे भोग, राज्य की सेवा के नाम पर हम इतना ही तो कर सकते हैं ना। राज्य के लिए अच्छे बागे खरीद सकते हैं, महंगे से महंगे, या अच्छे से अच्छा भोग लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई है? तीसरा ऑप्शन है तो बताइए। या तो फिर अच्छे फूल की माला लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और तो कुछ है ही नहीं। तो इसके अतिरिक्त अगर वास्तव में कोई सेवा है तो वो है सुंदर साथ की सेवा। और सुंदर साथ की भी सेवा कैसी? सेवा अलग अलग रूप से होती है। आज सेवा का प्रसंग आया है तो हम इसको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले आज से 2 या 3 दिन की चर्चा में हमने एक बात कही थी कि 3 प्रकार की सेवा होती है जिसको बार बार वर्णन करते हैं। सुंदर साथ कहते हैं तन से सेवा करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए, धन से करनी चाहिए। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। इस बात में आधी सच्चाई है। आधी सच्चाई कैसे, इसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जो व्यक्ति धन से सेवा कर रहा होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए की सेवा करी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ धन की सेवा नहीं है। अगर उसके मन में इच्छा नहीं है सेवा करने की तो वो कैसे देगा? तो मन भी जुड़ा हुआ है। और उस 1000 रुपए कमाने के लिए उसने शरीर से परिश्रम किया है, तो वहाँ तन भी जुड़ा हुआ है। जब हम तन, मन और धन को अलग अलग रूप में बांटते हैं तो वो सेवा अधूरी होती है।
वहां पर हम सिर्फ तन से सेवा हमसे नहीं हो सकती, सिर्फ मन से भी और सिर्फ धन से नहीं हो सकती। अब कोई सुंदर साथ ये कह सकता है कि मान लीजिए मैं मंच पर बैठ करके अपने मुख से बोल रहा हूं, तो ये तो सिर्फ तन की सेवा हुई, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम सिर्फ स्थूल देख रहे हैं। अब अगर ये माइक नहीं होता तो मैं बोल नहीं पाता इस तरह से, तो यहां धन लगा है। बोलने के लिए मन चाहिए, क्योंकि बिना मन के शब्द बाहर कैसे इंद्रियों से प्रकट होंगे, बिना मन के कोई चर्चा नहीं कर सकता। तो वहां मन की भी आवश्यकता हुई, और मेरे शब्दों को आप तक पहुंचाने के लिए जिन जिन साधनों का प्रयोग हुआ है उसमें धन लगा है। जिस बिल्डिंग में बैठ करके आप चर्चा सुन रहे हैं उसमें धन लगा है। मैंने जिन जिन साहित्यों को पढ़ करके कुछ ज्ञान अगर अर्जित किया है उसमें धन लगा है। तो तन मन धन का प्रयोग हर जगह पे होता है। अगर कोई सुंदर साथ भोजन बांटने की भी सेवा कर रहा है, परोसने की अथवा बनाने की सेवा कर रहा है, तो वहां पर भी तन मन धन का प्रयोग होता है। गेहूं अगर हम लेते हैं तो वह अन्न रूपी धन है, उसको खरीदने में अथवा उसको उगाने में भी आर्थिक धन लगा होता है। उसको उगाने में कई किसान शारीरिक रूप से परिश्रम करते हैं, तो शरीर का धन लगा है। और आप स्वयं शारीरिक परिश्रम करके बेलने की परोसने की सेवा करते हैं, और अगर मन ना हो तो आप वो परिश्रम कर ही नहीं सकते। तो प्रत्येक सेवा में तन मन और धन तीनों जुड़े हुए होते हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फलाना व्यक्ति सिर्फ शरीर की सेवा करता है अथवा मन सिर्फ धन की सेवा करता है, ऐसा नहीं। और मन की सेवा का कई बार सुंदर साथ ऐसा भाव लेते हैं कि मन से किसी की अच्छाई सोचना, वास्तव में ये मन की सेवा नहीं है, ये तो आपकी कल्पना है। मन से आप कल्पना कर रहे हैं कि किसी का अच्छा हो जाए। जब तक हम उस अच्छाई को प्रकट नहीं करेंगे अथवा उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक मन की सेवा कैसे कहला सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ है और उसके पास आर्थिक सेवा भी नहीं है, और इतना वृद्ध है कि वो और कुछ नहीं कर सकता, तो वो इतना कर सकता है कि जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाए। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये मानसिक रूप से सेवा कर रहे हैं। तो ये हो गई तीन प्रकार की तन मन धन की जो सेवा है उसकी वास्तविकता। अब इसके बाद एक प्रश्न होता है कि सेवा को हम कई प्रकार के विभाग में बांट सकते हैं। तन मन धन तो सब में जुड़े हुए हैं, लेकिन कई प्रकार के विभाग में बांट सकते हैं। जैसे आर्थिक सेवा, जैसे कोई ज्ञान की चर्चा करता है उस ज्ञान की सेवा को, या फिर कोई व्यवस्थापन करता है उसकी सेवा। तो इसमें सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई सेवा बड़ी और छोटी नहीं होती है। जहां जैसे सेवा की आवश्यकता है वहां पर हमें वैसा करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर महाराजा छत्रसाल जी का उदाहरण लेते हैं, वो ज्ञान से सेवा भी कर रहे हैं। जब तीन पंडित आए थे, सुंदर, वल्लभ और बद्री, तो शास्त्रार्थ का जो जिम्मा उठाया था छत्रसाल जी ने ही श्री जी का पक्ष रखा था। तो ज्ञान से भी सेवा कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी वो सेवा कर रहे हैं। जिन राजाओं को वो जीतते हैं उनसे जो कर आता है उसका कुछ हिस्सा सुंदर साथ की सेवा में देते हैं। तो ज्ञान से भी सेवा, धन से भी सेवा हो गई। और जब भी अवसर आता है वो जिस सेवा को छोटा समझते हैं, झाड़ू लगाने की हो गई, पहरेदारी करने की, द्वारपाल की जो सेवा हो गई, हर तरह की सेवा करने में वो पीछे नहीं हटते हैं। तो उन्होंने जैसा अवसर प्राप्त हुआ वैसी सेवा की। तो उसी तरह से हाँ, विशेष रूप से इस जागने के ब्रह्मांड में ज्ञान को फैलाने की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। वो इसलिए इसको हम एक दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत नहीं, ये कहावत है जापानी भाषा में। भाषा मुझे नहीं आती, भाव में बता देता हूँ। जापान में कहावत कही जाती है कि आप किसी को मछली देते हो, उससे अच्छा ये है कि आप उसे मछली पकड़ना सिखाओ। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मछली कोई लेगा, मांसाहारी व्यक्ति, एक दिन मछली दे देंगे तो वो खाएगा, समाप्त हो गया। लेकिन अगर कला सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे तो पूरे जीवन गुजारा हो सकता है। इस कहावत के माध्यम से जापान में शिक्षा के महत्व को, ज्ञान के महत्व को बताया जाता है। आप किसी की आर्थिक रूप से अगर मदद करते हैं, 1500 रुपये दे देते हैं या जितना आपका सामर्थ्य हो, तो वो पैसा
कुछ दिन में समाप्त हो जाने वाला है। हाँ, कोई ज़रूरतमंद है जिसके पास अत्यंत आवश्यकता हो जिसको, तो वहाँ हमें दे देना चाहिए। आप किसी को भंडारा करा करके भोजन खिला देते हैं तो वो 4 घंटे के बाद में फिर से भूख लग जाए कि सेवा समाप्त। लेकिन अगर आप किसी को ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो जन्म और मृत्यु के चक्र से वो निकल जाएगा। अगर उसके अंदर अंकुर होगा, उसकी आत्म जागृति हो जाएगी। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेवा ज्ञान की सेवा है। हाँ, लेकिन हमें इन चीजों को सिर्फ शब्दों तक अर्थात सिर्फ शाब्दिक अर्थ लेकर के सीमित नहीं रहना चाहिए कि ज्ञान की सेवा सबसे बड़ी है। अब कोई व्यक्ति भूखा व्यक्ति है, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई है, कोई भूखा व्यक्ति आपसे आकर के रोटी मांगने लग जाए और आप उसको तारतम सुनाने लग जाएं, ये सेवा नहीं। वहां उसको भोजन दीजिए, उसको वहां पर आवश्यकता है, लेकिन प्रसंग आप समझिए कि ज्ञान की सेवा का महत्व कैसे स्थान पर है और भोजन की सेवा का महत्व कैसे स्थान पर है। मान लीजिए जहां प्रतिदिन सुंदर साथ भोजन कर रहे हैं, जहां कोई आवश्यकता ही नहीं है, सभी संपन्न है, वहां पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं और विशेष रूप से भंडारे कर रहे हैं और हजारों रुपए अथवा लाखों रुपए सिर्फ भंडारा करने के लिए और अच्छे अच्छे व्यंजन खाने के लिए अगर पैसे उड़ा रहे हैं, इससे अच्छा मान लीजिए एक वार्षिक उत्सव हो रहा है, वहाँ पर 2-3 हजार की भीड़ इकट्ठी है, उनको अच्छा अच्छा खिलाने के लिए 3-3 4-4 प्रकार की सब्जियां, 3-3 प्रकार की दालें, आचार और पकवान बनाते हैं, उसमें लाख रुपए लगाते हैं। उससे अच्छा ये है कि 40 से 50 हजार रुपए में सामान्य भोजन कराया जाए, शरीर के लिए आवश्यक, और जो 50 हजार बचता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने घटित हुई है। श्री निजानंद संप्रदाय के परिचय को बताने वाला एक ब्रोशर है जिसको छापने में, जो 6 पेज का है, छोटे छोटे 6 पृष्ठों का है, और उसको छापने में 80 पैसे का खर्च आता है। तो सोचिए 50 रुपए में या 50 हजार रुपए में कितना छापा जा सकता है। लगभग 60 हजार के आसपास हम ब्रोशर छाप सकते हैं। और उसको अगर हमने एक ब्रोशर एक व्यक्ति पढ़ेगा, 60 हजार लोगों के बीच में अगर उसको पहुंचाते हैं, उसमें से अगर 6 व्यक्ति भी निकल करके आए, 60 हजार लोगों में से 6 जिज्ञासु भी आए, तो आपके जो 50 हजार रुपए का आप भंडारे में उड़ा रहे थे, जो उधर व्यर्थ जा रहा था, इधर आकर के सार्थक हुआ। और ऐसे ही ब्रोशर के माध्यम से कई सुंदर साथ आज हमसे जुड़ रहे हैं। तो इसलिए सभी प्रकार की सेवा का अपना अपना महत्व होता है। यहाँ पर मिहिरराज जी सिर्फ भंडारा कराना नहीं चाह रहे हैं, मिहिरराज जी चाहते हैं कि सुंदर साथ के भोजन की व्यवस्था हो, जिस भोजन की व्यवस्था के चलते किसी को वापस घरों में जाकर के काम करने की चिंता ना हो। जो यहाँ आए वो यहीं पर रह जाए और हमेशा राज्य से उसकी सूरता जुड़ी रहे, इस भाव से वो सेवा कर रहे हैं। और कहते हैं, सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब, लाभ लेऊं माया मीने, धाम में बातें होवे तब। परम धाम में जब बात होगी, क्योंकि हम प्रकाश की वाणी में एक प्रकरण आता है कि आइयाँ कातन वालियाँ मिनो मिने रब्द कर, किनो किन मिही कातियाँ साचा स्नेह धर। हृदय में सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह धारण करके इस संसार में सूत किस किस ने काता है, वो परम धाम में देखा जाएगा। सूत काटने का तात्पर्य क्या है? आप सबको पता है कि रुई अथवा जिसको कपास कहते हैं, कॉटन कहते हैं, उसमें से सूत बनाया जाता है चरखे में से, और उसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी की जो सूत है, जितनी बारीक होती है, उसको सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो जो पूरे लगाव के साथ में, लगन के साथ में काटेगा, चौपाई कह रही है किन किन मिही कातिया, मिही मतलब बारीक, महीन। तो कौन सच्चा प्रेम धारण करके ध्यान के साथ में बारीक सूत काटेगा, वो देखा जाएगा। और ऐसा कहा गया है कि शेर भर सूत काटना है। सूत काटने का तात्पर्य यह है कि इस जागनी के ब्रह्मांड में प्रेम सेवा चितवनी के माध्यम से कौन राज्य को कितना रिझा पाता है, कौन सुंदर साथ की कितनी सेवा कर पाता है।
तो मिहिर राज जी भी अब सोच रहे हैं कि हमें वो लाभ लेना है सूत काटने का, लेकिन अब हो क्या रहा है इस जागने के ब्रह्मांड में कि स्वयं तो सूत नहीं काट रहे, मतलब न स्वयं वाणी पढ़ रहे हैं, न स्वयं सेवा कर रहे हैं, न स्वयं चितवनी कर रहे हैं और न दूसरों को करने दे रहे हैं। कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो स्वयं भी कर रहे हैं, दूसरों से भी करवा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो भले ही दूसरों से न करवा रहे हो लेकिन अपना कार्य तो कर रहे हैं। लेकिन कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो जिन्होंने दूसरे के हाथ का भी तकला, दूसरे के हाथ का चरखा भी तोड़ दिया है। और कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं, वाणी का कथन है, एक सूत देखे और को उम्र सब गई। दूसरों को देखते देखते पूरी उम्र बीत गई कि कौन क्या कर रहा है, सिर्फ दूसरों की देखा देखी करते हुए। एक सूत देखे और को उम्र सब गई, फेरा देवे रूपवंतियां कबू पूनी हाथ न लई। अगर कभी वो पूनी जो रुई का जो ढेला होता है अगर हाथ में नहीं लिया तो फिर से उस ब्रह्म सृष्टि को, सुहागिन ब्रह्म सृष्टि को दूसरे जीव के ऊपर आकर के बैठना पड़ेगा, दोबारा फेरा लगेगा उसका इस माया के ब्रह्मांड में। इसलिए हम सभी सुंदर साथ को चाहिए कि प्रेम सेवा चितवनी वाणी मंथन के माध्यम से राज्य को रिझाने की, सूत को काटने में अपना परिश्रम करें। तो मिहिर राज जी ने भी वो लाभ लेने के लिए अब एक तरफ से कार्य करना शुरू किया, माया का कार्य भी कर रहे, कमाने का, धन कमाने का, चर्चा चितवनी भी करते हैं, सुंदर साथ को प्रबोधित भी करते हैं। और श्री मिहिर राज जी कहते हैं, एह अजमाइश साथ की करत हक सुभान। माया में राज्य ब्रह्म सृष्टियों की आजमाइश करते हैं। आजमाइश का मतलब परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इस तरह से लेते हैं कि देखो कौन इस संसार में आकर के परम धाम में किए गए वादे को पूरा करता है। क्योंकि परम धाम का वादा शायद बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि हमने स्वयं भी राज्य को न भूलने का और दूसरी ब्रह्म सृष्टि को भी भूलने न देने का वादा किया था। तो इस बात के लिए राज्य बार बार परीक्षा लेते हैं, आजमाइश करते हैं। और श्री मिहिर राज जी कहते हैं, मोमिन की माया मीने होत है पहचान। ब्रह्म सृष्टियों की इश्क की पहचान, क्योंकि इस जागने के ब्रह्मांड में इसीलिए तो आए हैं कि जिस इश्क के बड़ा होने का दावा परम धाम में किया था कि हमारा इश्क बड़ा है, उसकी पहचान तो इस माया में ही होनी थी। अब ऐसा जान करके श्री मिहिर राज जी सेवा करने लग गए। एक सुंदर साथ को अपने पास में रखा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और उन सुंदर साथ को खुली छूट दे रखी है कि आपको इस तरह से व्यवस्था करनी है। किसी सुंदर साथ ने एक बहुत ही अच्छी चौपाई उन्होंने अपने भाव के हिसाब से बनाई। वैसे तो वाणी की चौपाई ये नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसंग के अनुसार सार्थक है। कहते हैं, धाम धनी दरबार में कमी काहू की नाई। राज्य के दरबार में किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो मिहिर राज जी ने भी उनको छूट दे रखी है कि सुंदर साथ की सेवा में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। अब वो सुंदर साथ भी सोचते हैं कि एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म, सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्म। एक तो सुंदर साथ की सेवा ऊपर से खुले रूप से करने की छूट मिली है, हुक्म मिल रखा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये सेवा करूँगा तो मेरी आत्मा को परम धाम का सच्चा सुख मिलेगा, वहाँ के आनंद की मुझे प्राप्ति होगी। मिहिर राज जी ने उस सुंदर साथ को आदेश दिया है कि बिहारी जी के लिए अच्छे अच्छे आभूषण बनाना है, और नागजी भाई हैं उनके लिए सोने स्वर्ण जड़ित कटार बनानी है। बिहारी जी के कुटुंब के लिए, परिवार के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण बनाने हैं जिससे कि ये खुश रह सकें। अब इसके पीछे उनकी सोच ये है कि अगर बिहारी जी को खुश रखा जाएगा, बिहारी जी खुश होंगे, तो अगर छोटी मोटी किसी सुंदर साथ से गलती भी होती है तो कहीं ये ऐसा कार्य ना कर दें, ऐसा आदेश ना सुना दें कि सुंदर साथ ही टूट जाए। तो ये उनके अंदर इच्छा है। अब मिहिर राज जी के आदेश पर उस सुंदर साथ ने जितनी संपत्ति आती जाती थी उसका उन्होंने एक तरफ से वस्त्र, आभूषण, नागजी भाई के लिए कटार, उसके बाद राशन इत्यादि इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैदा, घी, शक्कर इत्यादि इकट्ठा किया, और वो भी मिहिर राज जी के घर में। अब
बिहारी जी सोचते हैं, क्योंकि उनको इस बात का पता चल चुका था, मिहिर जी उनसे सलाह कर चुके थे, क्योंकि उनको इस बात की भनक नहीं थी कि बिहारी जी यहाँ तक भी कर सकते हैं। अब बिहारी जी ने सोचा कि अगर मिहिर ऐसा करते हैं, उनकी ये योजना अगर सफल होती है तो वैसे भी, क्योंकि बिहारी जी जानते हैं अपनी योग्यता के विषय में, सोचते हैं कि वैसे भी सुंदर साथ मुझे कम मिहिर जी को अधिक पसंद करते हैं, और अगर उन्होंने जो योजना बनाई है वो सफल हुआ तो हर तरफ से मिहिर जी की वाहवाही होगी। सभी सुंदर साथ वैसे ही मिहिर जी से प्रेम करते हैं, तो ये सुंदर साथ तो मुझे गादी से उठा लेंगे, गादी से निकाल करके उतार करके फिर से मिहिर जी को गादी पर बैठाएंगे। अब आज समाज में क्या होता है, गादीवाद सुंदर साथ के ऊपर थोप दी जाती है कि ये जो गादी है श्री देवचंद्र जी की गादी है, ये गादी श्री जी साहब की गादी है, ये गादी फलाने परमहंस की है। अनेक परमहंसों का नाम लेकर के अब उस पर जो विराजमान है, जिसको गादीपति कहते हैं, उनके नाम के आगे स्वघोषित 108, 1008, कोई 1,08,000 और यहाँ तक भी नहीं हुआ तो अनंत श्री विभूषित तक लगाना शुरू करते हैं। और उसके बाद अगर उनसे कोई गलती भी होती है, क्योंकि राज्य के अलावा कोई भी पूर्ण नहीं होता, वो गलती करते हैं, लेकिन उनकी गलती को सुंदर साथ आंख बंद करके, आंख मूंद करके केवल ये कह करके छोड़ते हैं, ये कह करके भुला देते हैं कि वो गादी पर बैठे हैं। अगर उनमें योग्यता नहीं होती तो वो गादी में क्यों बैठे होते। ऐसा मैंने कई सुंदर साथ को कहते हुए सुना है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई किसी गादी पर बैठा हो तो उसके अंदर योग्यता हो। गादी पर बैठने के लिए आज के समय में योग्यता की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ आज की बात नहीं है, जब से इस सृष्टि का इतिहास पता है तब से लेकर के अब तक योग्यता के आधार पर कोई गादी पर बैठा हो, यह आवश्यक नहीं है। रावण किसकी गादी पर बैठा था? पहली बात तो अगर वंश परंपरा को देखें तब भी विश्रवा ऋषि का वो पुत्र था, पुलत्स ऋषि का नाती था, और कुबेर जिसको धन का देवता कहा जाता है उसकी गादी पर बैठा था। लेकिन देवता की गादी पर बैठने के बाद भी उसकी रहनी तो राक्षस वाली थी और पूरे जीवन वो उसने राक्षस के कृत्य किए, आज भी वो राक्षस ही कहलाता है। कंस किसकी गादी पर बैठा था? उग्रसेन की। कंस के पिता को धर्मात्मा माना जाता है और उसकी गादी पर बैठने के बाद भी कंस को पापी ही कहा जाता है। आज से 3 साल पहले नौतनपुरी गया हुआ था, तो वहाँ पर हमारे समाज के गादीपतियों की सूची थी और उसमें पहले गादीपति के रूप में श्री देवचंद्र जी को दर्शाया था और दूसरे गादीपति के रूप में श्री मिहिर जी को। जबकि मिहिर जी गादी पर नहीं बैठे, मिहिर जी को गादी पर रख दिया गया और बिहारी जी का तो नाम ही नहीं है उस सूची में। और बिहारी जी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बिहारी जी का नाम उस सूची में रखेंगे तो सुंदर साथ उसको देख करके ये सोचेंगे कि ये तो वही गादी है जिसमें बिहारी जी बैठे हुए थे। तो भावनात्मक रूप से ये असर पड़ता है, इसलिए बिहारी जी का नाम उस सूची पर से गायब है। और मिहिर जी जब गादी पर बैठे नहीं है, उनका नाम वहाँ की गादीपतियों की सूची में है। सोचिए कि गादी पर बैठने से योग्यता कैसे आ सकती है। अगर योग्यता आनी होती तो बिहारी जी ऐसा नहीं करते। गादी केवल रुई, लकड़ी और कपड़े से बना हुआ एक आसन मात्र है। शक्ति किसमें होती है? उस आसन में विराजमान जो व्यक्ति है उसके तप के आधार पर, उसके त्याग के आधार पर उसके अंदर शक्ति, अथवा शक्ति का मतलब यहाँ पर योग्यता से है। श्री देवचंद्र जी के अंदर वह योग्यता थी, श्री मिहिर जी के अंदर भी योग्यता थी, लेकिन चूंकि जैसे संस्कार पहले से चलते आ रहे हैं केवल नस्ल देखने की कि देवचंद्र जी के पुत्र हैं तो उनको गादी मिलनी चाहिए, और आगे उनके बाद जो गादी पर बैठे तो जैसे देवचंद्र जी का सम्मान था वैसा सम्मान होना चाहिए। आज जो उन गादी पर बैठे हैं उनके अंदर जिनकी गादी है उनके चरणों के धूलि के बराबर भी योग्यता नहीं है, लेकिन समाज आंख मूंद करके केवल एक इस नाम पर कि श्री देवचंद्र जी इस गादी पर बैठे थे, श्री मिहिर जी अथवा जो भी वो इस गादी पर बैठे थे उनकी गादी है।
सूरत में भी मिहिर राज जी ने कभी उन गादी की स्थापना नहीं की थी। किसी भी परमहंस ने अथवा जिन तनों में बैठ करके आवेश स्वरूप ने लीला की, उन 2 तनों ने भी गादीवाद की स्थापना नहीं की थी। अगर गादीवाद की स्थापना करनी ही होती तो श्री देवचंद्र जी ये घोषित कर जाते कि मेरे बाद में मेरे इस निधि का अथवा मेरे इस ज्ञान का जो वारिस होगा वो ये होगा। गादीवाद तो था ही नहीं, जो शुरू हो गई बालबाई जी के कहने पर, तो उसके बाद अब वही संस्कार आज भी चले आ रहे हैं। तो उसी कारण बिहारी जी उसी गादी के लालच में थे। उन्होंने शिकायत कर दी वहाँ के राजा के पास, वहाँ के वजीर के पास पहले शिकायत की कि मिहिर राज जी तो राज खजाने से धन ला करके अपना भंडार भर रहे हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। बात सुनी और सुनी सुने बात, भंडार तो भर रहे थे, लेकिन राजा के खजाने से नहीं भरा था। उन्होंने आगे पीछे का कुछ सोचा नहीं और फिर मिहिर राज जी को अपने भाइयों के साथ में नज़रबंद अथवा नज़र कैद में डाल दिया गया। और विक्रम संवत 1714 में मिहिर राज जी को उद्धव ठाकुर और सांवलिया ठाकुर के साथ में नज़रबंद में डाल दिया गया। उधर उसी समय अहमदाबाद में कुतुब खान की मुहिम हुई, क्योंकि गुजरात में विशेष रूप से जो बड़ा एक मुस्लिम शासक था वो कुतुब खान था। सभी छोटे छोटे राज्यों को उन्हें कर देना पड़ता था और जो समय पर कर नहीं दे पाते थे उन पर वो अपना कब्जा जमा लेता था। तो इसलिए कुतुब खान वहाँ पर आ जाता है अहमदाबाद में। तो उससे संधि करने के लिए, उससे समझौता करने के लिए वजीर को वहाँ जाना होता है। अगर वजीर को कुतुब खान के से मिलने के लिए न जाना पड़ता तो शायद जांच पड़ताल करने के बाद में कुछ समय के बाद में ही शायद मिहिर राज जी छूट जाते अपने भाइयों के साथ। लेकिन अब ये तो एक भूमिका बन रही है। इंद्रावती जी की पूर्ण रूप से जागृति की और उनके हृदय में राज्य के विराजमान होने की एक भूमिका बन रही है। इसलिए ऐसा एक कारण बना कि कुतुब खान की मुहिम हुई, जिसके कारण वजीर को जाना पड़ा। अब जिस स्थान पर मिहिर राज जी अपने भाइयों के साथ नज़रबंद हैं, उस स्थान को प्रबोधपुरी लिखा है और उस स्थान को कतिब परंपरा के हिसाब से हबसा कह करके संबोधित किया गया है। प्रमोदपुरी कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्रावती जी की आत्मा उस स्थान में प्रबोधित हुई थी। प्रबोधित होने का मतलब वहाँ पर उनकी आत्म जागृति हुई थी। और आत्म जागृति किस तरह से हुई कि जेल में जाने के बाद में मिहिर राज जी विचार कर रहे हैं, कोई भी किसी व्यक्ति को किए हुए कार्यों का अगर दंड मिलता है, उसकी सजा मिलती है, तो उसको दुख नहीं होता है। उसको ये होता है कि हाँ मैंने किया इसलिए मुझे सजा मिली। लेकिन अगर किसी को उसके न अनकिए गुनाहों की अगर सजा मिलती है तो उसके लिए उसको अत्यंत पीड़ा होती है। मिहिर राज जी सोचते हैं कि मैंने तो किसी की चोरी भी नहीं की थी, न किसी को हमने सताया था, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए वो दुखी हैं संसार से और ऐसा करने के बाद अब वो राज्य से विरह करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और विरह करते करते उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। धीरे धीरे करके शरीर सूख रहा है और कलश की वाणी में इंद्रावती जी के विरह को उन शब्दों के माध्यम से वर्णित किया गया है। ऐसा उदाहरण दिया है कि हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर श्रीफल विरह अगिन, मांस मेद लोहू रंगा, याविद होत हवन। हड्डियां सूख करके लकड़ी की तरह हो गई, सिर जो है इतना सूख गया कि नारियल की तरह दिखने लग गया। और उस विरह की अग्नि में हवन किसका हुआ? शरीर में जो धातुएं होती है, क्योंकि वो भी सूख रहे हैं ना बिना भोजन के। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? शरीर के अंदर जो पहले से मांस है चाहे मज्जा है
वो सूखना शुरू हो जाते हैं। तो मिहिर राज जी ने आहार तो पूरी तरह से बंद कर रखा है, इसीलिए उनका शरीर बिल्कुल सूख करके कांटा हुआ है। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है, जैसा कि हमने श्री देवचंद्र जी के ध्यान का वर्णन, देवचंद्र जी के अंतिम दर्शन का वर्णन करते हुए हमने सुना कि अंतिम दर्शन से पहले जैसा कि कथन है कि सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देवचंद्र जी का भी एक बार के लिए शरीर छूट गया था, एक बार के लिए वो शरीर से अचेत हो गए थे। अब इधर मिहिर राज जी का भी शरीर छूट जाता है। जब आह सूकी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। जब श्वास भी साथ छोड़ देता है, उसके बाद अब ऐसी अवस्था में उन्हें युगल स्वरूप का दर्शन होता है। और युगल स्वरूप के दर्शन में उनको दर्शन किस तरह से होता है? कभी श्यामा जी की जगह पर देवचंद्र जी दिखाई पड़ती हैं, कभी उन्हें युगल स्वरूप का दर्शन होता है, कभी केवल देवचंद्र जी का दर्शन होता है, कभी केवल राज जी का दर्शन होता है। और उन्हें अब पूर्ण रूप से पहचान होती है कि देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा थी, उस हृदय में राज जी विराजमान थे, तो इस हिसाब से युगल स्वरूप उनके अंदर विराजमान थे। और उनसे मैंने विरह किया था, इसलिए वहाँ के भाव को व्यक्त करने के लिए किरंतन की वाणी अवतरित हुई। जैसा कि हमने पहले भी सुना था कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो रू में याद कर जो मारे हेत के बान। तो इस तरह से श्री देवचंद्र जी के साथ में उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया था, चाहे वो होड़ का हो, मतलब कि उनको दर्शन होता है तो मुझे क्यों नहीं होता है, इस तरह की सारे व्यवहारों का वो प्रायश्चित करते हैं। और ऐसा हो जाने के बाद में श्री युगल स्वरूप उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं, तुम आए सब आइयाँ दुख गया सब दूर, कहे श्री महामती ए सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। उस दर्शन से पहले की जो विरह की अवस्था है उसका वर्णन करते हुए तो यहाँ तक लिखा कि विरह में जो सुख प्राप्त हो रहा है वो संसार में प्राप्त होने वाले सभी सुखों से बढ़कर है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जिनमें वैसा स्वाद मिल सके जैसा स्वाद विरह में मिल रहा है। और उसके बाद ये कह दिया कि एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी बिहार। जब विरह में इतना अधिक सुख हमें प्राप्त हो रही है तो फिर आपके साथ प्रेम की लीला करने पर कैसा सुख हमें प्राप्त हो सकता है। और राज्य उनके हृदय में विराजमान हो गए, युगल स्वरूप उनके हृदय में विराजमान हुए। और उसके बाद उनके आवेश के द्वारा हबसे के जेल में ब्रह्मवाणी अवतरित होनी शुरू हो गई। और ब्रह्मवाणी के अवतरण में सबसे पहले रास ग्रंथ का अवतरण हुआ। लेकिन रास ग्रंथ में जो चौपाई हम पहले पढ़ते हैं, हवे पहला मोह जल नहीं कहूँ बात, वह नहीं। शुरू के 5 जो प्रकरण है वो तो बाद में अवतरित होते हैं दीप बंदर में पहुंचने पर। लेकिन यहाँ पर शुरुआत होती है श्री ठकुरानी जी के श्रृंगार से, अर्थात रास की लीला में जो श्यामा जी का श्रृंगार है उस श्रृंगार का वर्णन सबसे पहले अवतरित होता है। उसके बाद श्री राज्य के श्रृंगार का अवतरण होता है। उसके पश्चात सभी सुंदर साथ का जो श्रृंगार था रास में उसकी शोभा का वर्णन होता है। फिर रास की कुछ रामतों का वर्णन होता है। संपूर्ण रास की वाणी हबसे में अवतरित नहीं हुई है। शुरू के जो 5 प्रकरण है वो दीप बंदर में तथा रास की कुछ रामतों का अवतरण मेरता में पहुँच करके भी होता है। तो श्यामा जी का, राज्य का और सखियों का श्रृंगार और उसके बाद रास की कुछ रामतों का वर्णन हबसे के जेल में हुआ। और जब हबसे के जेल में अथवा प्रमोदपुरी में रास की रामतों का अवतरण हो रहा था तो वहाँ पर जो रानियाँ थी उनको अनुभव हुआ जब रास की वाणी अवतरित हो रही तो वहाँ उनको आभूषणों की आवाज सुनाई पड़ रही है, बंसी की आवाज सुनाई पड़ रही है, प्रकाश निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उनको लगा कि जिनको इन्होंने बंद कर रखा है ये तो कोई दिव्य महापुरुष लगते हैं और हमारे वजीर ने शायद गलती से इन्हें बंद कर रखा है। और बाद में
इन्हीं रानियों के कहने पर जो वजीर थे उन्होंने इनको छोड़ा था, लेकिन अभी सिर्फ रास की वाणी का अवतरण हुआ है। उसके बाद रास की वाणी के अवतरण होने के बाद प्रकाश गुजराती की वाणी अवतरित होती है। तत्पश्चात जो मिहिर जी के अंदर विराजमान इंद्रावती जी की आत्मा ने देवचंद्र जी से अलग होने पर अपने बड़े भाई सांवलिया ठाकुर के घर में रहते हुए विरह किया था, उन भावों को प्रकट करने वाली खट ऋतु की वाणी अवतरित होती है और उसके पश्चात कलश की 2 चौपाइयों का अवतरण होता है। और वहाँ जिस तरह से राज्य का दर्शन हुआ, जैसी लीला हुई मिहिर राज्य के तन के द्वारा, तो वहाँ सांवलिया ठाकुर, सांवला जो रंग होता है, सांवला मतलब काला, और वाणी में सांवलिया ठाकुर को काले पत्थर की संज्ञा दी है। नाम का जो अर्थ है वो भी वही होता है। और काले पत्थर में क्या होता है, जब धूप निकलती है, आपको पता है कि काला रंग धूप को जल्दी से अवशोषित करता है और वो पत्थर है गर्म हो जाता है। लेकिन वो पत्थर गर्म कितना भी हो, टूटता तो नहीं है, पिघलता तो नहीं है। इसी तरह से सांवलिया ठाकुर मिहिर राज्य के बड़े भाई होने के बावजूद भी इस प्रसंग से पहले तक मिहिर राज्य के लिए वो कठोर ही रहे थे। चाहे वो गांगजी भाई और देवचंद्र जी को शहर से बाहर निकालने की बात कहने में हो, चाहे जब भाभी ने उनको ताना मारा तब भी भाई ने रोका नहीं। मिहिर जी घर छोड़ करके चले गए, सांवलिया ठाकुर ने नहीं रोका, क्योंकि वो तब तक कठोर बने हुए थे। तो वाणी में उस प्रसंग को दर्शाते हुए, इस प्रसंग को दर्शाते हुए कहा कि पत्थर काले ढिग होते सो भी हुए टुक टुक। काले पत्थर, सांवलिया ठाकुर मेरे पास में थे हबसे के जेल में, और काले पत्थर भी मेरी अवस्था को देख करके, सोचिए कि कैसा विरह किया होगा उन्होंने, कि उनके विरह को देख करके वह भी टुक टुक हो गए, अर्थात वह भी द्रवित हो गए, पिघल गए, और उनको फिर श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई है। अब तक हम मिहिर राज कहकर वर्णन कर रहे थे, अब राज्य उनके तन में विराजमान है। अब हम उन्हें आगे प्राणनाथ जी शब्द से अथवा श्री जी शब्द से, अक्षरातीत शब्द से संबोधित करेंगे। तो अब उनके द्वारा रास, प्रकाश, खट ऋतु और कलश की चौपाई अवतरित हो चुकी है। सांवलिया ठाकुर को इस प्रसंग से ईमान आ चुका है, और अब जिन वाणी का अवतरण हुआ है उनको उत्तम बाई ने अर्थात उद्धव ठाकुर ने लिपिबद्ध किया। कुछ सुंदर साथ का कथन है कि वहाँ पर दीवार में लिखा गया था, दीवार में कोयले से वहाँ की वाणी लिखी गई थी। लेकिन अब इस बात को मैं ये तो नहीं कह सकता कि लिखित रूप से मेरे पास प्रमाण उपलब्ध है, लेकिन विचार करने पर ऐसा लगता है क्योंकि उनको जेल में नहीं डाला गया था। जेल में और नजरबंद में दोनों में फर्क होता है। नजरबंद का तात्पर्य ये है कि सामान्य रूप से सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन वहां से भाग करके कोई नहीं जा सकता है। आज भी आप लोग देखेंगे एक सामान्य जो अपराधी होता है उसको जेल में रखा जाता है, या फिर राजाओं के समय में आपने देखा होगा, लेकिन जो राजनेता वगैरह होते हैं उनको नजरबंद रखा जाता है। आज से कुछ समय पहले जब धारा 370 हटाई गई थी, तब भी भारत के जो नेता थे जो कश्मीर में थे उनको जेल में नहीं डाला गया था, उनको सिर्फ नजरबंद में रखा गया था। तो राजनैतिक जो बंदी होते हैं उनको वैसा सामान्य बंदी की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता। इतना तो स्पष्ट है कि नजरबंद किया गया है, क्योंकि अगर जेल में होते तो उन रानियों को रास की रामतों का अनुभव कैसे होता। वहाँ पर रानी तो मौजूद थी, जेल में वो कैसे जाती। तो इसलिए जहाँ तक मेरा विचार है उनके पास वो सामान उपलब्ध होंगे, क्योंकि अकेले रास की वाणी में लगभग 900 से अधिक चौपाई है। कुछ प्रकरणों को हटा भी देते हैं, अगर 500 चौपाई भी मान लें तो दीवार पर 500 चौपाई लिख पाना संभव नहीं, एक जेल की दीवार पे। उसके बाद प्रकाश की भी वाणी है, कुल मिलाकर के लगभग 2000 की लगभग चौपाई होती है। तो 2000 चौपाइयाँ दीवार में लिखना तो संभव नहीं है। तो जहाँ तक मेरा संबंध है, उद्धव ठाकुर ने उनको लिपिबद्ध किया था, और जब वहाँ से कुतुब खान से संधि करके सलाह करके वजीर आए,
वजीर के आने के बाद रानियों ने सारा प्रसंग कह कर के सुनाया। अगर जेल में होता तो ये सब सुना नहीं पाते। और उसके बाद उन्होंने, वजीर ने श्री मिहिर जी तथा उनके भाई को सिरों पाँव पहना करके, सिरों पाँव का मतलब एक सम्मान का प्रतीक माना जाता था, सिर से लेकर के पाँव तक पहनने वाले वस्त्र और आभूषण, क्योंकि उनको पता चला कि मैंने गलती की है, मिहिर राज्य की कोई गलती नहीं थी, इनके भाइयों की कोई गलती नहीं थी, और मेरे कारण, मेरे अज्ञानता के कारण इनको इतना कष्ट हुआ है। तो उनको सांत्वना देने के लिए और अपने प्रायश्चित के लिए उन्होंने तीनों भाइयों को सिरों पाँव पहनाया और सिरों पाँव पहना करके वहाँ से विदा किया। अब वाणी अवतरित होनी शुरू हो चुकी है, लिपिबद्ध किया गया है। वहाँ से ला करके वाणी को सिरोधार्य करके, सिर में धारण करके लेकर के आते हैं बिहारी जी के पास में। और बिहारी जी के पास में ला करके जैसे ही वाणी दिखाते हैं, और वाणी में वो खट ऋतु को देखते हैं। खट ऋतु में कुछ चौपाई ऐसी है, कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है। इंद्रावती जी कहते हैं कि मैंने मेरे हृदय रूपी पिंजरे में राज्य को तोता बना करके कैद करके रखा है। अब राज्य मेरे वश में है। अब अगर मैं राज्य को नचाना चाहूँ तो राज्य को नाचना पड़ेगा, अगर मैं उन्हें खिलाना चाहूँ तो उन्हें खाना पड़ेगा। जैसा मेरा आदेश होगा, जैसी मेरी इच्छा होगी, वैसा राज्य को करना पड़ेगा। इंद्रावती जी कहती हैं, हवे जेम नचवूं तेम नाचो मारा वाला। ये मेरे प्रियतम, मैं जैसा नचाऊं आपको उस तरह से नाचना पड़ेगा। आव्या इंद्रावती ने हाथ, आप मेरे हाथ आ चुके हो, मेरे वश में हो चुके हो। ते वशीकरण ने दोरिये बांधूं जेम देखे सहु साथ। मैंने आपको अपने प्रेम रूपी वशीकरण से वश में कर लिया है। अब बिहारी जी इस चौपाई को देख करके सोचते हैं कि अगर इंद्रावती जी के वश में राज्य है तो फिर मैं कौन हूं, और अगर ये चौपाई सुंदर साथ पढ़ेंगे तो इससे तो फिर मिहिर राज्य की ही शोभा होगी। इस तरह के एक नहीं अनेकों चौपाई कलश के अंदर विद्यमान हैं, जिनको देख करके श्री लालदास जी कहते हैं, इत बिहारी जी चमके सुन खट ऋतु के सुकन इन तहकीक मुझसे लई खास गिरोह से। वो सोचते हैं कि अगर सुंदर साथ ने कलश की वाणी को पढ़ लिया तो ये सारे सुंदर साथ उनके हो जाएंगे, अर्थात ये मुझसे सुंदर साथ के समूह को छीन लेंगे। क्योंकि खट ऋतु की वाणी में तो क्या कहा है, इन तो सुकनों में कहया मैं लेऊं धनी अपना। इन्होंने तो खट ऋतु के शब्दों में ये कह दिया कि मैं धाम धनी को ले लूंगी, तो इत बाकी क्या रहया भैया सुकनों की पहचान। कहते हैं कि अगर राज्य उनके पास है तो मेरे पास क्या बचा। इसलिए कहते हैं करने न देऊं जाहिर ए बानी साथ मिने। ये वाणी तो मैं सुंदर साथ के बीच में जाहिर नहीं होने दूंगा। तो बिहारी जी कहते हैं, तुम कविताएं कब से लिखने लग गए, और फिर तुम्हें कविता, ऐसी कविता लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तुमने खट ऋतु में इतना विरह क्यों किया मेरे लिए, तो तुमने मेरे लिए इतना विरह क्यों किया, हम और तुम तो एक ही शहर में थे, तो तुम्हें विरह करने की क्या आवश्यकता थी। और ये जो कविताएं हैं इनको तुम समेटो, इसको सुंदर साथ में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो इसी शहर में बैठा था और तुमने जो विरह किया, तुम्हारे विरह से मुझ पर कितना जोर पड़ा है, मुझ पर कितना असर पड़ा है, तुम इसका उत्तर दो। और अब इस वाणी को तुम रहने दो और हमारी जो चर्चा है तुम वो सुनो। हमारा जो मार्ग है ये कविता लिख करके कविताओं को छापने का, सुंदर साथ को सुनाने का नहीं। क्या देवचंद्र जी ने कभी इस तरह की कोई कविता लिखी थी? इस तरह से बिहारी जी ने वाणी का प्रचार नहीं होने दिया। श्री लालदास जी उस प्रसंग को बताते हुए कहते हैं कि बानी वहां न पसरी वह सरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन ना सके एक सुकन। सभी सुंदर साथ, क्योंकि सुंदर साथ ने इतना तो सुना कि वाणी अवतरित हुई है, चौपाइयाँ अवतरित हुई हैं जिसमें इस तरह की लीलाओं का अद्भुत वर्णन है, लेकिन बिहारी जी की कृपा से सुंदर साथ वाणी को नहीं सुन पाए। तब भी बिहारी जी की कृपा से वाणी का प्रचार रुका था। और आज भी हमारे समाज में जो भी सुंदर साथ, चाहे किसी भी स्तर पर हो,
चाहे एक सामान्य कहलाने वाला सुंदर साथ हो, चाहे वो गादी पर विराजमान सुंदर साथ हो, चाहे कैसा भी सुंदर साथ हो, अगर वाणी के प्रचार से रोकता है तो उनकी भी वही संज्ञा है, वो भी वही कृत्य कर रहे हैं जैसा बिहारी जी ने किया था। हाँ, ये अलग बात है कि हर फिल्म में, हर चलचित्र में जितना महत्वपूर्ण योगदान एक नायक का होता है वैसा ही खलनायक का भी होता है। अगर खलनायक नहीं होता है तो नायक की इतनी महत्ता नहीं होती है। अगर बिहारी जी नहीं होते तो श्री जी के द्वारा जो लीला हो रही है, पहली बात तो ये कष्ट नहीं आता, मिहिर राज जी जेल में नहीं जाते, वो जेल में नहीं जाते तो वाणी अवतरित नहीं होती। अगर ऐसा हुआ ही नहीं होता तो हम आज बैठ करके बीतक कैसे सुन रहे होते। तो उनकी लीला अलग है। लेकिन आज छठे दिन की लीला में हम सब सुंदर साथ को चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व की पहचान करें जो वाणी से वास्तव में जुड़ा हुआ है, जो वास्तव में वाणी आधारित रहने पर है और उनके सानिध्य में हम रहें, और ऐसे व्यक्तियों की भी पहचान करें जो वाणी के नाम पर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है और उनसे हम दूर हों। क्योंकि एक कहावत किसी साधु ने कहा, गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दांव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर के नाव। अगर गुरु और शिष्य एक जैसे हुए तो दोनों पत्थर के नाव पे बैठेंगे, पत्थर के नाव में बैठेंगे तो भवसागर से डूबेंगे। अगर हम वास्तव में भवसागर से उतरना चाहते हैं तो फिर हमें ऐसे गुरुओं से, अथवा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनसे हमें सावधान रह करके मूल रूप से हमें जुड़ना है राज्य से, परम धाम में विराजमान राज्य से, फिर हमें जुड़ना है ब्रह्मवाणी से। और अगर कोई भी सुंदर साथ, कोई भी गुरुजन अगर हमें ब्रह्मवाणी के अनुकूल बात करते हैं, ब्रह्मवाणी के आधार पर हमें राज्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमें उनकी रहनी को आत्मसात करना है, उस रहने पर चलना है। अगर कोई व्यक्ति वाणी के विपरीत बोलता है, आज समाज में क्या होता है, मैंने ऐसे अनेकों सुंदर साथ को देखा है जो कि उनके गुरु के द्वारा वाणी के विपरीत बात कहने के बाद भी वो केवल ये कह करके अपने गुरु का समर्थन करते हैं कि हम हमारे गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। जो गुरुओं का भी गुरु है, जो मूल रूप से सद्गुरु है, उसकी निंदा सुन सकते हैं। जो प्राणनाथ सभी गुरु का गुरु है, जो साक्षात अक्षरातीत है, उसको एक सामान्य कवि के रूप में कहने पर सुन सकते हैं उस निंदा को। जिसके लिए वाणी का ये कथन है कि इन मोती को मोल कहीं न जाए, ना किन्हु कानो सुनाए, तो उस मोती का मूल्य सुन सकते हैं। लेकिन एक गुरु की विषय, वो भी निंदा नहीं, वास्तविकता। निंदा और वास्तविकता दोनों में फर्क होता है। जो अवगुण किसी के अंदर ना हो और बना करके कोई कह रहा है तो वो निंदा कहलाती है। लेकिन वास्तविकता कहने पर भी सिर्फ गुरुडम के नाम पर, उस अंधविश्वास के नाम पर वाणी के विपरीत जाना, वाणी के विरुद्ध हमें किसी के व्यक्तिगत शब्दों को वरीयता देना, ये हमें हमारी आध्यात्मिक मंजिल से कोसों दूर ले जाने वाली है। इसलिए हम सब सुंदर साथ को चाहिए कि हम वास्तव में मूल वाणी से और वाणी के आधार पर चलने वाले व्यक्तित्व के संगत में रहें, तभी हमारी आत्म जागृति और तभी सुंदर साथ की जागृति हो सकती है। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे, आज हमने वाणी की अवतरण का प्रसंग सुना, कल सुनेंगे कि किस तरह से जागनी हुई। अब तक अभी जागनी नहीं हुई है। जागने का तात्पर्य श्री देवचंद्र जी के माध्यम से परमधाम की लीलाओं का भले ही वर्णन हुआ, लेकिन कोई भी सुंदर साथ, किसी भी सुंदर साथ की जागृति नहीं हुई। क्योंकि वाणी का स्पष्ट कथन है, सुंदर बाई ये देखिया दिल के दीदो माहे, ब्रज रास और धाम की पर जागने की सुध नाए। उनके द्वारा जिन सुंदर साथ की जागनी हुई थी वो केवल आड़िका लीलाओं के माध्यम से थी। तो जैसे ही आड़िका लीला समाप्त हुई, लीला करने वाले चले गए
अर्थात वो तन छूट गया, सभी माया में मस्त हो गए थे। तो अब वास्तविक जागने की शुरुआत अब होने वाली है। तो सबसे पहले किस तरह से जागने की शुरुआत होती है? कल मुख्य प्रसंग आने वाला है। हरजी व्यास नाम के एक विद्वान है, भागवत के उस समय के प्रकांड विद्वान, उनकी जागनी कैसे होती है, हीरे का महल क्या है, जिनके विषय में श्री जी ने हरजी व्यास को प्रबोधित किया, और उसके पश्चात अब जागनी कार्य किस तरह से आगे बढ़ता है, उनकी चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई तो रहिए। बानी वहाँ न पसरी, वह सरत उस दिन, इंतजार थे मोमिनो, पर सुन सके ना एक सुकन, पर सुन सके ना एक सुख। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।